नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश से पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। युगल जी कृत ये जो सिद्ध पूजन है, सिद्ध पूजन की चर्चा में 2 दिन में हमने अष्टक और वो जो स्थापना का छंद था उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जयमाला शेष रही है, जिसे पहले तो ऐसा विचार था कि 2 दिन में करेंगे अपन, लेकिन अभी अपने पास एक ही दिन है तो आज ही इसको अपन पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस जयमाला की सामान्य विषय वस्तु ये है कि शुरुआत में तो हमारी भूल क्या है ये बताई गई है सबसे पहले, फिर उस भूल के कारण हमें उसका क्या फल मिला, कौन कौन से दुख उठाने पड़े, ये उसके बाद जयमाला में दूसरा पॉइंट ये है। और अंतिम पॉइंट ये है सिद्ध परमिष्टि का स्वरूप और उन्होंने कैसे उसे प्राप्त किया। ये 3 बातें, तीनों बातें आपको ख्याल में आ गई। पहली बात कौन सी? आप लोग बातें करेंगे तो कुछ ख्याल में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, फोकस कीजिए। पहली तो इसमें है हमारी क्या गलतियाँ हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट आया गलती करते हैं तो उसका फल मिलता है, तो उसका फल दुख रूप में ही मिलेगा गलती है तो वो फल क्या मिला वो चर्चा है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि सिद्ध परमिष्टि का स्वरूप क्या है, या कहें हमारा स्वरूप क्या है, या कहें किस प्रकार से उन्होंने उस मुक्ति मार्ग को प्राप्त किया है। ये अंतिम का बिल्कुल बहुत विस्तृत पॉइंट है, इतनी चर्चा इसमें है। देखिए सबसे पहले चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक। कैसे हैं प्रभु? चिन्मय। चिन्मय को अपन तोड़ेंगे तो निकलेगा चित्तमय। क्या निकलेगा? चित्तमय। और चित्त मतलब चित्त, चित्त। देखिए चित्त जो है वो ज्ञान दर्शन का प्रतीक होता है ना, ज्ञान दर्शन का प्रतीक होता है। तो चिन्मय है आप, ज्ञान दर्शनमय है, चिद्रूप है, एक ही बात हुई। चिन्मय है, चित्त मतलब चित्तमय है, चित्तरूप है। और कैसे है? ज्ञाता मात्र है, ज्ञाता मात्र है मतलब और कुछ तो करते नहीं है, केवल ज्ञाता यानी जानने वाले हैं। और चिदेश, चिदेश से भी आप तोड़ेंगे तो वही निकलेगा चित्त ईश, चित्त और ईश ऐसा निकलेगा, तो वो चिदेश हो गया। इसके बाद शोध प्रबंध चिदात्म के। अब देखिए वो चिदात्म बार बार आया ना, तो चित्त शब्द 3 बार आया, एक बार चिन्मय में, चिद्रूप में, चिदेश में, अब यहाँ चिदात्म आ गया है ना। चित्त आत्म यानी चैतन्य रूप ही हो, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन रूप ही है। और शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक। आप लोग वो पूछते हैं ना कि भैया बेटा क्या कर रहे हो, आगे पढ़ाई क्या करोगे, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि भाई ये कर रहे हैं। उसमें कई लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी समझ गए, डॉक्टर की डिग्री जो लेते हैं, वो वाला डॉक्टर कौन सा, मेडिकल वाला नहीं, पढ़ाई लिखाई जिस शोध करते, उसको हिंदी में कहते हैं शोध प्रबंध। शोध प्रबंध कर रहे हैं, है ना, शोध प्रबंध करना कहते हैं। तो यहाँ लिखा उसमें क्या करते हैं, किसी नए बिंदु के तत्व तक पहुँचते हैं, यानी दुनिया में आज तक कोई खोज नहीं हुई हो, बहुत द्वंद्व चलता हो कि ऐसा है कि ऐसा है, यानी धरती गोल है कि चपटी है, कई प्रश्न ऐसे रहते ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, ऐसा कई प्रश्न रहते। तो उसमें कोई निष्कर्ष निकाल के देवे, नया प्रश्न का उत्तर ला के देवे, वो होता है शोध प्रबंध में। तो आपने शोध प्रबंध किया, किस टॉपिक पे आपने पीएचडी कर ली, कौन से टॉपिक पे? चिदात्म, यानी अपने ही आत्मा की आपने शोध कर ली। अभी तक तो और दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं लोग,
लेकिन आप हो जिसने अपने चैतन्य की शोध कर ली, और शोध यानी खोज कर ली, प्राप्ति कर ली, उसके सृष्टा पीएचडी करने वाले को बोलते हैं ना पीएचडी होल्डर, यानी किसने पीएचडी की, इसको करने वाला कौन है, स्टूडेंट का नाम, तो वो नाम। तो वैसे ही इसको पीएचडी किसने की, शुद्धात्मा की प्राप्ति की, उसके सृष्टा, उसको करने वाले आप ही एक हो। ये तो शुद्ध परमेष्टि का स्वरूप। अब इसके बाद लगभग देखिए यहाँ तक लगभग पाँच छंदों में हमारी ही भूल आई है, और हमारी भूल हमें ख्याल में ही है, कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। फटाफट इसको अपन करके जब पहले अर्थ समझ लेते फिर गायन कर लेंगे। देखिए, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। बराबर, बहुत सरल है। कौन सी चिर निद्रा है, मोह रूप है ना, विस्तार नहीं दे रहे हैं, अपने पास समय कम है। चिर निद्रा जो समझ में ना है पूछ लेना। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। मैं संत मतलब मैं संत, बेचेत पड़ा मैं यानी मैं बेहोश पड़ा हूँ, और संत मतलब संबोधन में बोल रहे अपन, संबोधन में कि हे संत यानी हे सिद्ध परमेष्टि। संत मतलब साधु पुरुष, अच्छे। तो वैसे ही सिद्ध परमेष्टि मैं यहाँ पर बेचेत पड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मदिर सम्मोहन ममता का, मैं मदिर यानी कि मादक, नीचे लिखा मादक, और सम्मोहन यानी होता मुग्ध हो जाना। दारू पीकर जैसे कोई व्यक्ति मुग्ध हो जाता है ना मदिरा पान करके, कुछ होश नहीं रहता, वैसे ही है ना। मोह महामद पियो अनादि, उसकी ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत यानी उसी में मेरी आसक्ति हमेशा रही, ऐसा मैं उसमें पड़ा रहा। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान। देखिए, सबसे बड़ी भूल यही है हमारी, अपने आप को ना पहचानना सबसे बड़ी भूल है। घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। अंधेरा होता है तब हमें जो चीज़ प्राप्त करनी है वो हमें मिलने नहीं लगती, नहीं मिलती ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उजाला। लेकिन अंधेरे में कहाँ मिलने वाली है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप अंधेरा छाया हुआ है, तो मुझे अपनी सत्ता की पहचान नहीं है। अपनी सत्ता कहाँ पर है, जीव द्रव्य है ना, वो अपनी सत्ता है, जीव तत्व में। लेकिन शरीर के अलावा और कुछ हमें दिखाई देता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोलेगा चलो मैं स्त्री पुत्र वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए जीऊँगा। कोई लोग होते हैं कि वो शादी ब्रह्मचर्य लेके नहीं, वो ऐसी शादी नहीं करते कि कौन शादी करे, कौन बोझा ले। कई लोग ऐसे हैं, तो वे लोग क्या कहते हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे किसी के वो बोझे में रह के नहीं जीना, ऐसे। तो वो अपने लिए जीते हैं ऐसा। लेकिन वो लोग अपने को क्या मानते ज़्यादा से ज़्यादा, शरीर ही तो मान रहे, लेकिन वास्तव में अपने लाइफ जीना कि भैया अब तो मैं अपने लिए जीऊँगा, वो अपने आप को आप मैं मानना, आत्मा मानना, वो है अपने लिए जीना। ऐसा फालतू की शादी नहीं करना, और ये इसमें कोई नहीं है, शादी करके भी सम्यक दृष्टि होते हैं ना, ऐसा है जीवन। तो इसलिए उस निज सत्ता की पहचान तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा पता ही नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज़ है। सत्ता किसे बोलते हैं, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण जो है, लक्षण है वो सत है। अब सत जो है उसकी पहचान नहीं है, इसलिए पुद्गल दिखता है उसी को मानते हैं। निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान। चेतना यानी मैं अपने से अनजान हूँ। क्यों? क्योंकि निखिल जड़ता, जड़ता मतलब पुद्गल, पुद्गल यानी जीव को छोड़ के सब, तो निखिल यानी सभी, निखिल पूरी, ये सब लेकर शरीर से लेके आगे पूरी जितनी चीज़ें हैं सभी मुझे क्या दिखती है, प्राण दिखती हैं। इस शरीर को ही मैं देखो जिंदा हूँ, ये मैं जिंदा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं करता हूँ, तो जो मैं करता हूँ वो इसमें हो जाता है, तो मुझे लगता है कि भाई यही मैं हूँ। बात बराबर है ना। अपना पुत्र अपनी बात माने तो अपना है, और नहीं माने तो फिर अपना नहीं मानते अपन उसे, होता तो अपना ही है, लेकिन लगाव। वैसे शरीर अपने जैसा काम करता है तो अपन उसी को, इसी जड़ता, ये जड़ता है और ये प्राण दिखती है, यानी यही तो चेतन है, ऐसा लगता है। अंदर तक जाने की बात तो आती ही नहीं है। देखिए ज्ञान, लेकिन फिर भी क्या है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग यानी पर्याय, हर पर्याय आ रही है, हर गुण की पर्याय आती है ना जैसे, तो उसमें हर पर्याय में हमें ऐसा जानने में आता है कि मैं हूँ। जैसे अपन कोई भी विषय भोग करो, मैंने जैसे स्वाध्याय किया या कोई विषय भोग भी किया, कुछ भी किया, तो बोलते ना मैंने किया, तो मैं की गंध हर जगह आती है। यदि अपन शब्द में भी मैं नहीं बोले ना कि मैंने किया, तो भी वो मैं छुपा हुआ होता है। भैया क्या करके आ रहे हैं, भोजन, तो अपन ने शॉर्ट में बोल दिया भोजन, लेकिन वाक्य को पूरा करो तो क्या होता, मैं भोजन करके आ रहा हूँ। तो मैं छुपा हुआ है हर जगह। मैं हूँ, बस अपनी पहचान तो है, मतलब अपनी अब यही तो है, मैं हूँ इतना तो पता चलता है, लेकिन मैं कौन है ये पता नहीं चलता। लेकिन वास्तव में वह जीव ही मैं हूँ,
तो उस ज्ञान की प्रतिपल उठती है तरंग। तरंग यानी हर पर्याय बोलती है कि देखो भैया ये तुम हो, ये तुम हो। हर पर्याय में जैसे मैं लगा हुआ है ना, ये मैं हूँ, वैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि भैया ज्ञान रूपी पर्याय के तुम करता हो। ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय हर समय हो रही है। झांकता उसमें आत्म राम, उसके अंदर से आत्म राम यानी खुद वो आवाज़ लगा रहे कि भाई पहचान ले खुद को, है ना। झांकता उसमें आत्म राम, स्वयं की सत्ता है उसमें। लेकिन अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आबाल और गोपाल मतलब आबाल गोपाल, आबाल यानी बालक से लेकर, और गोपाल यानी वृद्ध बूढ़ों तक, 90+ और जितने भी हैं 100+, सबको क्या है, सबको ख्याल में आता ही है कि ये मैं हूँ, है ना। कोई पागल व्यक्ति भी होवे ना, या बेड रेस्ट पे ही चलेगा, उठना नहीं है जिनको, बूढ़े लोग ऐसे, उनको भी ख्याल में तो आता ही है ना कि मेरे को दर्द हो रहा है कुछ, तो मुझे हो रहा है। कि मैं की सुगंध हर जगह आती है, मैं तो है लेकिन वही है, झांकता उसमें वास्तव में तो आत्म राम है। लेकिन मान लो उसका नाम कुछ भी समझ लो, सुरेश रमेश है, तो उसे यही समझ में आता है कि झांकता उसमें सुरेश, है ना। पर्याय तो हो रही है, मैं का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन मैं किसे माना है, वही जो अपन का शरीर का वर्तमान का है। आत्म राम उसमें झांकता नहीं है, ये गलती है, लेकिन वास्तव में तो झांक ही रहा है ना, अपन नहीं देख रहे हैं उसे। अरे आबाल सभी गोपाल, चाहे बिल्कुल वृद्ध हो चाहे कोई भी हो, यानी कहने का मतलब सभी को, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। चिन्मय मतलब अभी बताया आपको ज्ञानमय, अभिराम यानी सुंदर, तो सुंदर यानी सुंदर एक प्रयोग कर दिया, वास्तव में तो जो ज्ञान है वो ज्ञान ही है। और सुलभ, सुलभ यानी सबको सरल है, सुलभ यानी मतलब जो बहुत दुर्लभ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं को पहचान लिया, मैं को पहचानना सबसे सरल था, हमने उसे दुर्लभ बना के रखा है तो वो सुलभ। किंतु अब गलती क्या हो रही है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। पर भैया मैं तो अपने आप को छोड़कर दूसरे की सत्ता में ही अपनी सत्ता मानने लगा। कोई ऐसा माने कि पड़ोसी अमीर होगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, कितना बड़ा पागलपन है। वैसे ही शरीर को ही अपना मान के बैठे, पड़ोसी है ये, तो इसको यदि मान के बैठे कि यही मेरी सत्ता है, तो ये उतना ही बड़ा पागलपन है। यहाँ पर क्या उदाहरण दिया, कीर मरकट सी गहल अनंत, और नीचे क्या लिखा, तोता बंदर। कीर यानी है तोता, मरकट यानी बंदर। तो ये तोता बंदर का क्या है, तोता ऐसा होता है जैसे ये अपना जैसे समझ लीजिए पेड़ है, पेड़ की 2 टहनी है ऐसी, तो टहनी के बीच में और एक और टहनी ऐसी समझ लीजिए, 2 टहनियाँ हैं, तो टहनियों के बीच में ऐसा एक पाइप लगा देते हैं। पाइप कैसा होता है, पोला और हल्का होता है बिल्कुल। तो तोता उस पर आके बैठता है। तोता कैसे बैठता है, ऐसे बैठते हैं ना वो लोग, तो वो लोग जैसे ही होते हैं ऐसा पाइप होता है, उस पर आके बैठते हैं। अब लकड़ी पे बैठे तो वो सदी रहे, लेकिन पाइप कैसा होता है, वो घूम जाता है, तो घूम जाता है तो तोता उस पर अभी बैठने आया था लेकिन वो उस पर लटक गया। अब वो उल्टा लटक गया, तो अभी तो ऐसा था कि वो उस पर बैठा था, लेकिन जैसे ही वो उल्टा हो जाता है तो उसे लगता है कि भैया ये मुझे पकड़े है, और यदि मैं छोड़ दूंगा इसे तो क्या हो जाएगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी या कुछ हानि हो जाएगी, तो वो छोड़ता नहीं है। और शिकारी आता है, और शिकारी बिल्कुल सामने आते हुए दिख रहा है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। क्यों, उसे लगता है इसने मुझे बचा के रखा है, ऐसे नहीं शिकारी से बच जाऊंगा तो बच जाऊंगा, ऐसे तो मर ही जाऊंगा छोड़ के, तो इसलिए वो छोड़ता नहीं है। और बंदर होवे तो बंदर भी क्या होता है, बंदर वो होता है ना कि वो चने इतना सा मुंह होता है, हाथ सीधा तो चला जाता है जिसके अंदर चने रखे रहते हैं, ऐसा कोई मटका वगैरह, लेकिन उसके अंदर, अब मटका है समझना रखा हुआ, मटका समझ लो ज़मीन में लगा हुआ है, वो निकलता नहीं है मटका, तो वो अंदर डाला उसने हाथ, अब वो मोटा हो गया ऐसा, अब वो निकलता नहीं, तो उसे लगता है इसने मुझे पकड़ लिया, पर उसने थोड़ी पकड़ा, भाई चना छोड़ बाहर आ जा, आसक्ति छोड़ और बाहर आ जा। लेकिन नहीं, वैसे तोता और बंदर जैसे अपने आप को भूल गए, अब वो अपनी सत्ता वो किस में समझ रहे, भाई स्वयं स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता तोते ने मानी है कैसे, पाइप से, है ना, ये मुझे पकड़े है, उसने मानी चनों से कि भाई ये छोड़ दे मुझे, ये छेद तो मैं सुखी हो जाऊं। वैसे अपन ने मान के क्या रखा है, शरीर अपन को सुखी हो जाए तो अपन सुखी हो जाए, यही तो मान के रखा है। जो मैं नहीं हूँ, अपन को लगता है कितने पागल तोता है, इतनी सरल सी बात समझ में नहीं आती, ये बंदर है बेवकूफ़, इसे समझ में नहीं आता, तो अपन को अपनी गलती किसी को दिखती नहीं है, अपनी गलती दुनिया लौकिक व्यवहार में भी किसी को दिखती नहीं है, अपन सही है। तो वैसे ही हमें भी लग रहा है अपन सही है, और अपन सही है, आसपास के लोग बुद्ध हो गए, तो बुद्ध यानी बुद्धिमान, तो वे तो बता दे रहे, अब अपन सबकी यही भूल है, तो फिर अब तुम भी सही अपन भी सही, तो दोनों गलती करते हैं ना, तो थोड़ी तसल्ली देते रहते एक दूसरे को, भैया कछु नहीं है, सही है,
ऐसा। तो ये काम चल रहा है। कीर मरकट सी गहल यानी भूल, अनंत, अनंत भूल है, अनंत काल से है। और मैं बताया था आपको सुबह अनंतानुबंधी, उसे ही संसार का कारण कहा, अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, नहीं देखा मैंने कभी बसंत। मैंने कभी बसंत यानी आनंद नहीं देखा अपने आत्मा का। और कैसा? पाकर खोया भगवान। पाकर खोया मतलब पहचान कर ली और फिर भूल गया, ऐसा नहीं। पाकर खोया मतलब मैं ही तो हूँ। पाकर मतलब तो ऐसा होता है कि मैंने कुछ पाया, अन्य वस्तु, ऐसा भी नहीं है। मैं ही हूँ पर फिर भी मैं अपने आप को भूला, इसी को बोलते पाकर खोया भगवान। यानी अपने भगवान आत्मा को मैंने पाकर भी खोया। ये कभी मैंने अपने सुख को नहीं देखा। और क्या नहीं देखा? निज शाश्वत देव नहीं देखा। शाश्वत देव खुद के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, देव यानी एक प्रतिष्ठावाचक शब्द है अपने लिए। रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। देखिए मैं तो कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ, नित्य स्वभावी हूँ, लेकिन मैंने क्षणिका पर्याय की प्रीति कर ली। प्रीति यानी होता लगाव, और कहे मैं क्षणिका पर्याय यानी जो शॉर्ट एक समय की पर्याय थी, या समझ लो मनुष्य पर्याय 70 वर्ष की है, 100 वर्ष की है, ये क्षणिक है। अनादि अनंत के सामने 100 वर्ष क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है, बिल्कुल बूंद भी नहीं है, आप समझ लो इतना है। फिर भी मैंने उसी में अपनी प्रीति कर ली, और जैसे ही वो जाती है तो मैं दुखी होता हूँ। इसलिए क्षणिका पर्याय की प्रीति रही तो भैया अब इतना बड़ा अपराध है कि इसे क्षमा नहीं कर सकते, है ना। एक तो होती है गलती, भूल तो चलो माफ़ भी कर दें, लेकिन अपराध को माफ़ नहीं किया है, अपराध का दंड मिलता है। इसलिए क्षम्य कैसे हो अपराध, यानी क्षमा तो भूलों की मिलती है, अपराधों का क्षमा नहीं मिलती, इसलिए क्षम्य नहीं होता है अपराध। प्रकृति की यही सनातन रीति। इसके प्रकृति के दो अर्थ ले लो, एक कर्म की प्रकृति यानी कर्म के कारण जो अपन को मिल रहा है ना, ज्ञानावर्णी प्रकृति, दर्शनावर्णी। प्रकृति की यही रीति है कि बंधते हैं तो उदय में आते हैं। और दूसरी बात प्रकृति यानी यही वस्तु व्यवस्था, बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अपने आप यही व्यवस्था बनी हुई है कि ये जो करते हैं उसका फल मिलता है। तो मैंने भूल कर रखी है, अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ, उसका फल मुझे यही मिल रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ। उससे क्या हुआ? अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। कर्म कहाँ पर है? कर्म कहाँ पर है? ये जो आत्मा है ना, आत्मा, इसके अंदर ये तो शरीर औदारिक शरीर है, अंदर है कारमण शरीर, 5 शरीर होते ना, उसमें यही तो अंदर है। तो कर्मों की जंजीर उनने मुझे बांध रखा है, तो कर्मों को यहाँ पर जंजीर की उपमा दी गई है। वो मेरे सर्वात्म प्रदेश में है, यहाँ से लेके बिल्कुल पैर के बिल्कुल अंगूठे तक, वहाँ तक कर्म है। जितने में आत्मा है उतने पूरे में कर्म भरे हुए हैं, तो वे मेरे को बंधी। और फिर क्या हुआ उससे? नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। हे सर्वेश यानी वही शुद्ध परमेष्टि के लिए सर्वेश शब्द प्रयोग किया, सर्वों के ईश। और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय, और जो मैंने गलती की उसका जो मुझे फल मिला वो क्या मिला? नरक निगोद जाना पड़ा, ये मुझे इसका फल मिला, यही मेरा निर्णय है। निर्णय मतलब उसका क्या बोलते हैं? जस्टिस, न्याय किया ना, तो जो जैसा करता उसे वैसा मिलता है, इसे न्याय बोलते हैं। वैसे ही मैंने भूल की तो मुझे न्याय क्या मिला? मैं नरक निगोद चला गया। फिर घटा घन विपदा की वर्षी। देखो घटा यानी होता है बादल, और घन यानी घने बादल, काले बादल। तो काले बादल की बरसी, क्या बरसी? विपदा रूप में काले बादल मेरे ऊपर बरसे, तो घटा बरसी मेरे ऊपर। और कहे कि घटा बरसी, विपदा यानी दुखों की टूटी शंपा मेरे शीश। और बारिश बस नहीं हुई मेरे पे, साथ में बिजली भी गिर गई मेरे पे। बिजली गिर गई उपमा है, अलंकारिक प्रयोग है, यानी बारिश तो सब पे ही गिरती है, और बिजली और गिर गई मतलब और दुख। एक तो बारिश से अपन परेशान थे, बिजली और गिर गई। वैसे ही मैं तो था ही दुखी, और दुखी हो गया अपनी भूल से, क्योंकि अनादि से हैं और उसमें और लगे हुए हैं। इसलिए कि टूटी शंपा मेरे शीश। और क्या? नरक में पारद सातन टूक। कहीं कहीं टूट भी लिखा है क्या आपके में? टूक ही लिखा है ना। टूक मतलब होता है टुकड़ा। तो नरक में पारद सातन टूक, निगोधों मध्य अनंती मीच। देखिए नरक में क्या होता है? वैक्रियक शरीर है, कितनी भी बार उसको तोड़ा जाए, उसका आपने छड़ा पड़ी आप लोगों ने, है ना। पारे की तरह है। पारा कैसा होता है? अलग करो वापस जुड़ जाता है, तो मृत्यु नहीं होती वहाँ पे। यहाँ तो एक बार में व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। नरक में वो उतने दुख हैं, आप ये मत समझना कि जितना दुख अपने को मरने पर होता है, नारकियों को इतना नहीं होता, उन्हें भी उतना ही होता है। उनको तो बार बार होता है ये दुख, दिन में कितनी बार। तो वैसा उनको नरक में पारद सा टन टूट, और निगोदों मध्य अनंती मीच। निगोद में है ना, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार मर रहे हैं। और श्वास कितना होता है? श्वास सही बोल रहे हैं,
नाड़ी जो फड़कती है ना, तो ये 1 मिनट में 72 बार फड़कती है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। और इस फड़क कितने बार रही? 72। यानी सेकंड से भी छोटा है एक वो श्वास, और एक श्वास में 18 बार तो मर रहे हैं। यानी एक भाव कितना है? 1 सेकंड का भी 20वां 22वां, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप ऐसा समझ लो, क्योंकि 1 सेकंड से छोटी श्वास और उसके भी 18 हिस्से करो और एक पकड़ो उसमें जन्म मरण और जीवन भी उसमें ही है। जन्म मरण, अब जीवन कुछ है ही नहीं, जन्म दिखता है मरण दिखता है, बस ऐसा है। तो वो है जन्म मरण, उसमें अनंती नीच यानी मरण, ये हो गई। नरक के दुख हो गए, त्रियंचों के दुख हो गए। और करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत टेव। स्वर्ग में सुख लग रहे हैं आपको, वहाँ की एक अद्भुत टेव है। क्या टेव? यानी आदत। क्या आदत है? अंत में बिलखें 6 मास। नार की वो जो देव होते हैं उनको क्या हो जाता है? 6 महीने पहले ही आभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु अब 6 महीने बाद होने वाली। क्यों? क्योंकि उनकी जो नेत्र की ज्योति होती है ना, बातें ना करें आप, तो नेत्र की जो ज्योति होती है वो थोड़ी डिम हो जाती है, तो उनकी जो माला होती है यहाँ पर, है ना, वो मुरझा जाती है। ऐसे बोलते हैं कि अब किसी को दिखना बंद हो जाए और वो बोले सामने वाली चीज़ खराब है, ऐसा तो होता नहीं है। उसकी जो माला है वो तो मुरझाई जाती है। कहने के लिए मूल बात तो है कि उसकी आँखों की ज्योति आप समझ लीजिए कम हो जाती है, तो माला का जो तेज है वो उसको कम दिखेगा, सीधी बात है। इसलिए वहाँ पर उनको ख्याल में आ जाता है, तो वे बिलखते रहते हैं। यानी अपन को पता चल जाएगी 6 महीने बाद हमारी मृत्यु होने वाली, तो क्या हाल होगा? ज्ञानी जन तो समता धर लेंगे, लेकिन वो होगा, वो बोलेगा 6 महीने लगे, क्या कर लूँ, ये भी करना, तो वो बहुत चक्कर मारने लगेगा। ऐसा बहुत काम बाकी रहते हैं। वैसे देवों को भी लगता है मेरा वैभव छूट जाएगा। फिर देखिए, दशा चारों गति की कैसी है? दयनीय है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गई क्या? ये तो स्वरूप बता दिया कि भैया दयनीय तो है, लेकिन दया का किंतु ना वहाँ विधान। भैया भूख तो लगी है तुम्हें, लेकिन खाने कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? मतलब बता तो रहे हैं कि दयनीय तो है, यानी दुख तो खूब है, लेकिन दया कोई करने वाला नहीं है। दयनीय मतलब दया कर दे विचारों पे कोई, ऐसी तो दशा तो हो गई है, लेकिन दया करने वाला है कौन? क्यों? क्योंकि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह है, भगवान नहीं, भगवान नहीं। इसका अर्थ, ये अर्थ समझना जरूरी है। लोग ऐसा समझते हैं कि भैया शरण जो अपराधी को दे, अपराधी तो है ही संसारी जीव, उसको भगवान शरण देगा तो भगवान भी अपराधी हो जाएगा। लोग ऐसा अर्थ अपने मन से करते, देखिए ना, वही अर्थ निकलेगा, सुनना। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, वो भगवान अपराधी होगा जो इन लोगों को शरण देगा जो संसार में भटक रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? भगवान वो संबोधन है। सुनिए, भगवान संबोधन है। अब आप समझो, भगवान को आप सबसे पहले लगा लो कि हे भगवान, अब पढ़ो पूरी पंक्ति कि जो शरण अपराधी को देगा वह भी अपराधी हो जाएगा। शरण जो अपराधी को देगा वह अपराधी। जैसे कि कोई जेल में किसी चोर को बंद कर दिया, अब दूसरा उसका जो मित्र था उसने चोरी तो नहीं की, अब जैसे ही उसको जेल में बंद किया, भाई सब सही चल रहा था वैसे उसमें, हाँ, तो उसमें ऐसा है कि कोई व्यक्ति, किसी ने चोरी की, उसने तो अपराध किया, दोस्त ने चोरी नहीं की, लेकिन वो उसे जेल से छुड़ाने के लिए आ गया। अब छुड़ाने कैसे आया? सुरंग वगैरह खोद के आया, तो पकड़ा जाएगा, तो वो भी अपराधी है कि नहीं? क्यों? तुमने अपराध तो नहीं किया, लेकिन अपराधी का आप साथ दे रहे हो, तो अपराधी को जो साथ देता है वो भी अपराधी है, वो भी साथ में जेल में रहेगा। अभी दोनों बाहर निकल रहे थे, अब दोनों अंदर हो गए। तो वैसे ही दयनीय है दशा, पर कोई दया क्यों नहीं करता है? भैया तुम खुद गलती कर रहे हैं, अब तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा, है ना? इसलिए दयनीय होने पर भी दया का विधान क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधी को शरण जो देता है वो खुद अपराधी हो जाता है, और कोई अपराधी बनना चाहता नहीं है, इसलिए कोई साथ भी देता नहीं है। और भगवान है वह क्या है? यहाँ पर संबोधन है। इतनी तो भैया अपनी क्या हो गई? गलती थी। गलती कहाँ तक थी? देखिए, ऐसा समझिए, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति, यहाँ तक तो समझ लीजिए गलती बता दी। और इसके बाद उसका मुझे फल क्या मिला वो बता दिया। घटागन विपदा की वर्षी और जंजीर मेरे सर्वात्म प्रदेश पड़ी। ऐसा करते करते शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, यहाँ तक फल बता दिया कि उसके मुझे दुख क्या क्या मिले। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? देखिए, अपने पास अभी समय है, पूरे आधे घंटे हैं, क्योंकि 8:05 से चालू हुआ था। देखिए क्या है? अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीव। मिट्टी की काया है, अलग से समझ में आती है मिट्टी की, वो तो वो है ही पूरा। वो आज सुबह भजन भी हो गया, अपना जीवन है पानी की बूंद,
और वो जितना भी है सब अपन जानते हैं। तो ये वही है कि मिट्टी की काया के बीच में महकता चिन्मय भिन्न अतीव। कितना भिन्न है, अतीव, अति ईव यानी एव, बहुत भिन्न है ना। अतीव यानी बिल्कुल हद, हद जो उसकी हो सकती इतना भिन्न है। यानी अपन को भले ही लग रहा है कि दूध और पानी जैसा है, दूध और पानी ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और दूध और पानी में भी दूध दूध की जगह है, पानी पानी की जगह हमें अलग अलग लगता है। लेकिन वो हंस तो पी जाता है ना, हंस दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। अब यदि एक होते तो वो अलग अलग कैसे कर सकता था, और जब वो अलग कर रहा है मतलब अलग है। तो वैसे ही जो आत्मा और शरीर को अलग अलग कर रहे हैं, तो बोलते ना वहाँ टोडरमल जी ने लिखा कि भैया अनादि से कर्म बंधे हुए हैं। तो आप कैसे बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, और आप बोल रहे हो कि दोनों अनादि से बंधे हुए हैं, तो कैसे माने, अनादि से आज तक अलग अलग तो हुए नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं अलग अलग हैं। तो उनने बोला अलग अलग हुए, जब अलग अलग हुए तब जाना कि अलग अलग थे इसलिए अलग अलग हुए। ऐसा टोडरमल जी ने लिखा, वहाँ पे लिखा ना दूसरे अधिकार में कि भाई अलग अलग थे, तब जब नहीं थे तब तक पता नहीं चला, लेकिन जब अलग अलग हुए तब देखा भैया अलग अलग हैं, तो पता चल गया अलग अलग है, बाद में पता चला। तो अपन नहीं हुए तो भैया देख लो सिद्ध परमेष्टि पहुंच गए है ना। हर चीज़ को अपने ऊपर घटा के सीखोगे क्या, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। दूसरों ने जो मार्ग खोजे उस पर ही चलना चाहिए, बड़ों का अनुभव प्रयोग करना चाहिए। तो वो बता रहे ना भैया अलग हैं, तो मैं नहीं दिख रहा लेकिन है, अभी दृष्टि नहीं आई पर अलग अलग हैं। तो कितना भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये तो मिट्टी की काया, मिट्टी तो मिट्टी में वो सुगंध नहीं है, लेकिन मैं हूँ इससे, तो मैं कैसा हूँ, महक रहा हूँ अलग से चमकता। वो बोलते ना ये विद्यार्थी तो अलग से चमकता 10 के बीच में, यानी अलग प्रतिभा होती ना तो वो चमकती है। मतलब सज्जन व्यक्ति होवे तो ट्रेन का पूरा डब्बा हो, उसमें मिलेच्छ भरे पड़े हो, मिलेच्छ मतलब निकृष्ट आचरण वाले, लेकिन पंडित उसमें अलग दिख जाएगा आपको, सज्जन ऊंचे घर का आदमी अलग दिख जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी। वैसे ही ये सब मिट्टी की काया के बीच में अपनी पहचान अलग ही है ना, अलग ही दिख रहा है कि मैं हूँ बिल्कुल भिन्न अतीव, यानी उत्कृष्ट सीमा पर। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर किए। अपन ये सुनते रहते हैं, ये लाइन बहुत समझने जैसी है। इसमें नयों का ज्ञान आप लोग को अभी अभ्यास नहीं हो पाया। वो नए होते ना निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार के भी 4 भेद हैं, 4 निश्चय 4 व्यवहार, टोटल 8 नए हैं, सद्भुत वगैरह। तो वो लोग आपने अभी उस पर नहीं आ रहे। अपन सामान्य इतना समझ लीजिए, अपन क्या बोलते हैं, शुभ अशुभ भाव मेरे नहीं है, सामान्य ऐसा बोलते। और ये बोलते ना ज्ञान अपना है, ज्ञान तो अपना है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, यानी वो तो है ही, वो तो भिन्न है ही, लेकिन ज्ञान भी मेरा नहीं है। अरे बाप रे, अब ज्ञान तो मेरा था, तो कैसा ज्ञान, पराया ज्ञान। जो ज्ञान पर में लग रहा है वो है तो ज्ञान मेरा, ज्ञान की पर्याय मुझ में ही हो रही है, लेकिन उस पर्याय का विषय क्या बन रहा है, है ना, वो पर को झलका रहा है, तो वो मेरा नहीं है वो ज्ञान। और जो अपनी ओर लगा हुआ है वो ज्ञान, उससे कल्याण है ना। तो इसलिए ज्ञान भी वो जो परिक में लगा, भले ही वो मेरा ज्ञान गुण है, मैं आत्मा द्रव्य, मैं फिर मेरा ज्ञान गुण और जानने रूप पर्याय, लेकिन उस पर्याय में झलका कौन, पर। तो वो पर झलका है ना, वो भी वहाँ ज्ञान कैसा है, पर की है। पर की यानी पर के द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया गया नहीं। बोलते ना स्वकीय, ये कार्य स्वकीय यानी खुद के द्वारा किया गया, वैसे ये कार्य स्वकीय नहीं है, पर की है, पर के द्वारा किया गया है ये कार्य। देखिए आगे बोल रहे, अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। कैसा हूँ मैं, अहो चित हूँ, चित यानी वही ज्ञान दर्शन वाला, परम अकर्ता। अभी तो देखो अभी करने की बात तो है नहीं, अभी तो जानने में ही अपन भेद करने लगे कि पर को जानने वाला जो ज्ञान है उसका भी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन परम अकर्ता हूँ मैं, परम अकर्ता नाथ, मैं स्वयं नाथ हूँ अपना। अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, लेकिन अब करना भी कुछ नहीं है, जानना भी तो एक करना है ना, तो करना कुछ नहीं है। देखो करना नहीं है, होना अपने आप है। करने में ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और होना सहज होता है, सहज होता है होना। देखिए पर का अपन कुछ कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो उसके करता है ही नहीं, पहली बात। अब कोई बोले भैया खुद के तो करता है, तो हाँ है करता, तो अपन बोले अच्छा आप अपने करता हो ना, आप कर रहे हो ना अपने आप को, एक काम करो, करना रोक दो, आप अपने आप को करना रोक दो। आप रोक सकते हो क्या भाई, खुद का रोक ही नहीं सकते, और जब रोक नहीं सकते ना तो करने वाला भी मैं नहीं था। स्वभाव ही है कि वो अपने आप होता है परिणमन। आप चाहो कि मैं जानना रोक दूं, तो आप जानना रोक नहीं सकते।
अब आप बोलोगे पर का तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है पर का नहीं कर रहा। अब कोई बोले स्व का भी नहीं कर रहे, स्व का तो करते हैं पंडित जी, स्व का कैसे नहीं करते? स्व का यदि करते हो तो रोक के बताओ, यदि करने वाले हो तो रोकने वाले भी हुए। तो करना करते तो अपन ही है, वो कब बोलते हैं? जब पर का नहीं करते और पर मेरा नहीं करता, तब तो यही बोलते कि मैं पर का नहीं करता हूँ और मैं खुद का ही करता हूँ, ये बात तब बोलते हैं जब पर से भिन्न बताना हो। लेकिन जब स्वयं के कर्तापन की बात आई तो भेद ज्ञान में तो यहाँ तक बोलते हैं, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को ना विकल्प वच भेदन जहाँ, यानी मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ये ध्यान की क्रिया चल रही, ये भी विकल्प ध्यान में नहीं आता। जैसे अपन कुछ भी करो ना तो ख्याल में रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं व्यापार, वहाँ तो ख्याल में रहता है। लेकिन जब ध्यान करता है व्यक्ति तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, कर्ता हो गया, मैं अपने आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, कर्म हो गया, मैं ज्ञान से ध्यान कर रहा हूँ, ये करण हो गया, और पूरे षट कारक लगा लो आप, वहाँ कुछ विकल्प नहीं आता। तो वैसे ही कर्म करता है निष्क्रिय तत्व विशेष, तत्व विशेष हूँ मैं। एक तो विशेष यानी स्पेशल तो है ही, अपन जीव द्रव्य हैं, और विशेष का एक अर्थ होता है अलग। विशेषता बोलते ना, आता था कि जीव और अजीव में विशेषता लिखी है, विशेषता नहीं अंतर लिखी है। तो मैं विशेष हूँ यानी इन सब से मैं अलग हूँ, और विशेष यानी स्पेशल भी होता है, तो वो मैं हुई जीव द्रव्य, है ना, जानने वाला गुण मेरे पास है। अपरिमित अक्षय वैभव कोश, अपरिमित यानी जिसकी सीमा नहीं है, अक्षय मतलब भी जिसकी सीमा नहीं है, वैभव कोश, वैभव यानी अपने पास क्या है, अनंत खजाना क्या है, चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यही अपना वैभव है, यही हमारा कोश, कोश यानी खजाना, कोश खजाना, यही हमारा है। और सभी ज्ञानी का यही परिवेश, यानी सभी ज्ञानी का परिवेश का अर्थ क्या लिखा, अनुभूति, यानी जिस जिसने भी अपना अनुभव किया उसे यही ख्याल में आया। मतलब अनंत ज्ञानियों का कितने मत होते हैं, एक मत। अनंत ज्ञानी होंगे ना उनका एक मत होगा। बोलो भैया 2 + 2 कितने होते, 4 होते, 2 + 2 4। अब कोई बोले भैया तो भेड़ चाल है, 2 + 2 4, भेड़ चाल नहीं है, अनंत ज्ञानियों का एक मत है ये, क्योंकि सम्यक बात है ना। और कोई बोले 4 2, कोई किसी ने तो 4 बोला, कोई 5 बोले, कोई 3 बोले, कोई 2.5 बोले, कोई 3.5 बोले, तो बोलेंगे भैया चिंतन है भैया नया नया, कुछ नया नया चिंतन नहीं है। कोई बोले भेड़ चाल से हट के काम किया, हर बार भेड़ चाल नहीं है ये, जो भेड़ चालों से बोलते जो गलत राह पर ले जाए, भले ही फिर वो आप नया कुछ करो तो भी वो गलत ही है। तो जो भेड़ चाल यदि सही रास्ते पर ले जाती तो दिक्कत क्या है, और वो भेड़ चाल नहीं है। फिर वो भेड़ चाल तो अधोगति का, जो जिससे अधोगति हो उसे भेड़ चाल कहते हैं। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत और अनंत अज्ञानियों के अनंत मत, जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पद। पूजन आप लोग करते, पूजन की पंक्तियां तो याद रखो, उम्मीद रहती कि आप लोग बोलोगे। मतलब स्वाध्याय ठीक है, पर पूजन तो अपन करते ही है, रोज रोज कर रहे हैं, तो वो याद होनी चाहिए ऐसा। और याद होनी क्या चाहिए, पूजन अपने आप याद हो जाती, करनी नहीं पड़ती, जो नियमित करते। और आप लोग करते हो तो अब आप देख लो, याद तो होनी चाहिए, है ना, तो वो ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया एक ही पंथ, एक ही मार्ग अपनाया, और उपदेश दिया उस ही प्रकार, उपदेश भी वैसे ही दिया, इसलिए हो सबको मेरा नमस्कार, सबको नमस्कार है। तो सभी ज्ञानियों ने अंदर झांका और यही पाया कि भैया अपने ही अपन करता है, और जो पराया ज्ञान है वो पर की है, सबको एक ही बात मिली, है ना। तो जो 2 + 2 लिखेगा तो सबको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे ना। जो आप लोगों ने प्रश्न पत्र लिखे, अब जो उत्तर सही है सब लोग लिखेंगे, भले ही छाप के लिखें, कैसे ही लिखें, मार्क्स तो सबको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो सबको मिलेंगे। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत हो गया कि नहीं हो गया, भैया हमें जो था वही आपने लिख दिया तो मिल गए मार्क्स, बराबर। सभी ज्ञानी का यही परिवेश है। अब सुनो, बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदे ही नाथ। आपके बिना कौन बता सकता है ये बातें, क्यों? क्योंकि जो प्राप्ति कर लेगा ना वही बता पाएगा, जिसको कुछ खुद ही नहीं पता वो दूसरों को क्या उपदेश देगा। वैसे ही सिद्ध परमेष्ठी तो खैर उपदेश देते नहीं, फिर भी सिद्ध परमेष्ठी को देख के ही हमें पता चलता है अरिहंतों की दिव्य ध्वनि से, लेकिन सिद्धों को देख के ही पता चलता भी ये भिन्न हो गए, भिन्न हो गए। तो आपके बिना कौन मर्म बताएगा, कौन सा मर्म, ये जो चर्चा हो गई, अकर्ता हूँ मैं, पराया ज्ञान भी पर की, ये सब तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, कौन बताए आपके बिना। और वैदेही नाथ मतलब विदेह क्षेत्र वाले शिवेंद्र भगवान, वैदेही मतलब बिना देह वाले, और बिना देह वाले कौन है, सिद्ध भगवान। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम दे दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा निच्चा उपाद वहेम संयुक्ता, ये सिद्ध है ना, शरीर से अशरीरी सिद्ध भगवान। तो वैदेही वे हैं,
विधाता शिव पथ के तुम एक। विधाता यानी पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट करने वाले। तो कौन है? सिद्ध परमेष्टि हैं, क्योंकि मार्ग को एक बार मंजिल दिखे ना, उसके बाद मार्ग बनाता है जीव। तो मंजिल कौन है? सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था, इसलिए उसके विधाता आप ही हो। उसी मार्ग पर सब लगे। शिव पथ यानी मोक्ष मार्ग, शिव यानी मोक्ष, पथ यानी मार्ग, उसके आप ही विधाता हैं। पर भैया मैं तो क्या हो गया? तस्कर दल के हाथ पड़ा। यानी वो पहले, आजकल तो बहुत सेफ्टी है, अपन एसी में जाएंगे, बस जैसे हम जाएंगे ना अपने जयपुर, बस में जाएंगे बढ़िया सुरक्षित होके। तो पहले के ज़माने में क्या था? रातों रात में कहीं पड़ाव डालना पड़ रहा है। अभी तो क्या, जयपुर इतने दूर है ना, 300-400 किलोमीटर दूर, वो चले जाएंगे, एक रात का सफ़र है। और पहले बैलगाड़ी से चल रहे हैं, तो क्या होता था? लूट लेते थे डाकू लोग, उनको पता रहता था कि भाई यहाँ पे लोग रुकते हैं। तो वैसे ही तस्कर दल, यानी वो तस्करी होती ना, डकैती, चोरी, ये सब। यानी डकैती तो वो होती है जो बिल्कुल सामने आके वो अड़ जाए कि भैया निकालो, और चोरी होती छुप छुप के होती है। अपन तो सबके द्वारा लूटे गए, चोर हों, डाकू हों। चोर डाकू में ही अंदर है, चोरी छुप के होती है और डकैती बिल्कुल सीना तान के होती है। अपन कर्मों के द्वारा सब प्रकार से मारे गए। तो आप तो भैया शिव मार्ग पे चल गए, लेकिन मैं थोड़ा मार्ग भटक गया, तो तस्कर दल के हाथ, यानी दल यानी पूरा समूह, पूरे झुंड ने मुझे लूटा। कौन सा झुंड? यही कर्मों के, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म आदि। और मेरा तो ये हाल हुआ। लेकिन आपने क्या किया तुमने जीवन का शिल्प। शिल्प क्या होता है? वो करते ना शिल्प, एक पत्थर होता है पूरा, जैसे अपनी प्रतिमा जी विराजमान भी जयपुर आप आएंगे, वहाँ मूर्तियाँ बनती हैं। क्या होता है वहाँ पे? जो सार की मूर्ति है, मूर्ति देखी पहले, पत्थर होता है, वो मूर्तिकार को उसमें ही मूर्ति दिखने लगती है कि भैया यहाँ से बनेगी। फिर पहले वो माइंड में बनाता, दिमाग में, फिर वो वहाँ पे बाहर लाइन्स बनाता, और फिर वो उसे टंकोत्कीर्ण करने लगता है पूरा। तो वैसे ही आपने जीवन का शिल्प किया। क्या अभी तक अपन कुछ शरीर को भी अपना मान के बैठे, इसको भी उसको भी, बहुत कुछ अपन ने अपना माना, और आपने इन सब को हटा दिया। यानी सार की मूर्ति जो होती है वो रख लेता है, बाकी सब उड़ा देते हैं अपन। वो जो टुकड़ेल होती है टूट के, उसका क्या करते हैं? नई मूर्ति थोड़ी बनाते, कचड़े में जाती है वो, है ना। वैसे ही आपने केवल अपने आप का ध्येय बनाया, अपने आप को मैं माना, और जो बचा सो सब निकाल दिया, सब कुछ ही निकल गया उसमें, बस मैं ही बच गया। यानी आप जो हो, आपने जीवन का शिल्प किया। सबसे बड़े शिल्पी कौन है? सिद्ध परमेष्टि, ठीक है। खिरे सब मोहे कर्म और गात। अब आप लोग को मूर्ति विराजमान करवानी हो ना, तो सिद्ध परमेष्टि को ऑर्डर देना, वो मूर्ति बना के देंगे। सिद्ध परमेष्टि बना के नहीं देंगे, बनवानी तो जयपुर वगैरह से ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वास्तव में जो वास्तविक क्या प्रयोजन था हमारा, इन सब दुख से निवृत्ति पाना, ये सब किसने किया? सिद्ध परमेष्टि ने किया है। फिरे सब मोह कर्म और गात। मोह भी चला गया, यानी क्या चला गया? मोह से लीजिए आप भाव कर्म, ठीक है। फिर कर्म से लीजिए आप द्रव्य कर्म, और गात का मतलब नीचे शरीर लिखा है, तो शरीर है 9 कर्म, तो 9 कर्म का प्रतीक हो गया। तो तीनों प्रकार के कर्म आपने झड़ा दिए। तो वही है, जो मतलब अननेसेसरी होता है, जो हमें नहीं चाहिए, वो सब निकाल देते हैं। तो क्या था आप प्रयोजन भूत? द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, इसके अलावा है क्या? मैं ही तो बचा, वही प्रयोजन भूत था। तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। भाई साहब, तुम्हारा पौरुष कैसा है? निज वज्र पौरुष, वज्र पौरुष था, यानी इससे ऊंचा पौरुष नहीं है। तो वैसे ही आपका पौरुष कैसा है? पौरुष यानी आपने कैसा पुरुषार्थ किया? झंझावात, तूफान आता है ना, तूफान आता तब क्या होता है? अभी घर के घर उड़ जाते हैं, पूरे के पूरे घर के घर चले जाते हैं। तो आपका पौरुष भी ऐसा ही है। उससे क्या हुआ? झड़ गए पीले पीले पात। पात यानी होता पत्ते, और पीले पीले यानी, पीले मतलब पीले नहीं, पीले मतलब पुराने पत्ते पीले होते, नए पत्ते हरे होते हैं। कहने का मतलब, पुराने का मतलब जितने भी कर्म, यानी जो पत्ते हैं ना, यहाँ पर पत्ते का यहाँ से कर्मों का प्रयोजन है। जितने भी कर्म आपके शेष थे सत्ता में, नए पुराने से मतलब नहीं है। कहने का मतलब जितने भी कर्म थे वे सब क्या हो गए? आपने पुरुषार्थ लगाया, और जैसे ही पत्ते तो ऐसे ही झड़ जाते, घर के घर जब उड़ जाते हैं तो पत्ते क्या बात है, पत्ते तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। और पीले पत्ते तो और ढीले होते हैं, वो तो और जाने को होते हैं, वे चले जाते हैं। तो भैया अब फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। वैसे ही यहाँ पर पत्ते बोला किसको? कर्मों को। और आपने पुरुषार्थ किया, अपने को अपने ध्येयाकार किया जब अपने आप में, तो कर्म अपने आप चले गए। वैसा यहाँ पर उदाहरण दिया, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष। 2 बातें हैं, भगवान ने सब जान लिया भाई साहब, ठीक है। अब आप यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, अब घर जाके क्या करोगे? घर जाके क्या करेंगे आप लोग? कुछ बातें करेंगे, कुछ मैच देखेंगे, अलग अलग बातें हैं। आप कभी कुछ जानते हो, कभी कुछ जानते हो, लेकिन
जिसने सब कुछ एक बार में जान लिया, अब वो अगले समय क्या जानेगा? कुछ नहीं, वही तो जानेगा। यानी पहले आप यहाँ देख रहे हो, अब आपने यहाँ देखा, तो अंदर क्या हुआ कि यहाँ छोड़ के यहाँ देखा। अब जो सब कुछ एक साथ देख सकता है वो अगले समय क्या देखा? वही फिर से देखेगा। तो आवर्तन मतलब होता परिवर्तन, और प्रज्ञा यानी जो चीज़ जानने में आ रही है, ज्ञान आपने एक बार पूरा जाना, अब अगले समय की जो पर्याय आई उसमें फिर वही आना, तो वही का वही जाना ना। तो उसमें क्या हुआ? प्रज्ञा आवर्तन, यानी क्या हुआ? कुछ नया जानने में नहीं आ रहा, तो वही का वही आ रहा है, इसलिए ज्ञान में कुछ परिवर्तन नहीं आया और हुए सब आवागमन अशेष आवागमन होगा। यानी कोई बोलता ना भैया जीवन में जितना करना था हम कर चुके, हम घर बैठेंगे ऐसा होता है ना, तो वैसे ही आवागमन यानी इस गति से उस गति में गए, फिर देव बने, फिर ये बने, नरक निगोद बहुत कर लिया, वो पीछे तो गिना दिया ना अपन ने, निगोदो मध्य अनंत नीच बहुत कर लिया, अब मुझे कहीं जाना नहीं है। सिद्ध परमिष्टिकल बताया ना, वो प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, आलसी होगा सिद्ध परमिष्टि, अब मुझे जाना ही नहीं है कहीं, यहीं पड़ा रहूँगा मैं, मतलब सिद्ध अवस्था में ही रहूँगा। तो वैसे ही यहाँ पर कहीं पर जाना नहीं है, जितना भी अशेष यानी सभी आवागमन हो गए, यानी जो जो घूमना था सब घूम लिया, अनादिकाल से घूम रहे हैं, ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जन्म मरण नहीं किया, हर जगह किया है, इसलिए अब कहीं जाना शेष नहीं है, अपने में चले गए। प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। चिर समाधि समझ गए आप? चिर यानी अब हमेशा के लिए, और समाधि मतलब आदि व्याधि उपाधि से रहित भाव ही समाधि है। आदि मतलब होता है मानसिक दुख, व्याधि मतलब होता है शारीरिक दुख, उपाधि मतलब होता है संयोग जनित दुख। आदि देखो अंदर से बाहर आ रहे हैं, मानसिक दुख आदि, शारीरिक दुख व्याधि, और जो बाहर दुख होते हैं वो उपाधि। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, सरल है। इन सबसे जो रहित हैं, सिद्ध परमेष्टि सबसे रहित हैं। एक में बसते आप अनेक, एक में बसते आप अनेक समझ गए आप लोग? सिद्ध परमेष्टियों का शरीर नहीं है, तो एक सिद्ध परमात्मा जो है जीव है, उसके अंदर दूसरा जीव आके विराजमान हो जाता है। तीसरा, एक ही क्षेत्र पर अनंत सिद्ध विराजमान है, एक एक प्रदेश पर, आप समझ लो, एक के अंदर एक, तो एक में बसते आप अनेक, क्योंकि पुद्गल होता है ना, पुद्गल में वो होता है कि एक के अंदर एक ना जा पाए, मूर्तिक पदार्थों में। अब उतने ही जगह पे धर्म द्रव्य भी है, उतने ही में अधर्म भी है, आकाश भी, कोई दिक्कत नहीं आती ना, वैसे अनंत सिद्ध ऊपर विराजमान, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा है। हाँ यहाँ भी है, अपन है यहाँ पर, हम यहीं बैठे हैं, यहीं पर धर्म है हर एक के में, यहीं धर्म है, यहीं अधर्म है, आकाश कल पुद्गल भी है, लेकिन पुद्गल थोड़ा अड़ता है, इसलिए उसको मत लो अभी, सब हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वहाँ पर भी सिद्ध परमेष्टि एक के अंदर एक विराजमान। अब एक के अंदर एक कहने की बात है, अंदर थोड़ी है वो किसी के, वो हैं बस वहाँ पे, है ना, एक, और दूसरे भी वहीं आ गए। अब ये हाथ है, मैं यहाँ पर हाथ लाऊं तो खिसकाना पड़ेगा, फिर वो यहाँ आएगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा, ये पुद्गल का ऐसा कार्य है। लेकिन क्या होता है, पुद्गल में भी थोड़ी बहुत शक्ति तो होती है, जैसे लाइट जली है, लाइट जली तो थोड़ा हो जाता पूरे में हुआ, अब एक और लाइट जला दी आपने, थोड़ी और लाइट आ गई, एक और चालू कर दो यदि हो तो थोड़ी और लाइट आ गई। पुद्गल के परमाणु बढ़ते जा रहे हैं। ये तो क्या है, ये अपना है, ये संकोच विस्तार शक्ति तो वो होती जो शरीर से एक दूसरे में जाते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ये जो पुद्गल की बात है ना, ये पुद्गल को बोलते हैं सूक्ष्म परिणमन की शक्ति, ये है पुद्गल की, ये संकोच विस्तार नहीं है पुद्गल का। संकोच विस्तार शक्ति तो जीव में ही है, लेकिन पुद्गल में उसी को जो अपन बोलते हैं ना, एक के अंदर एक पुद्गल आ जाता है। जैसे आपने पानी बनाया, पानी में नींबू डाला, शक्कर डाली, तो वो एक ही में सब समाहित हो गए, ये सूक्ष्म परिणमन की शक्ति है, ये वो नहीं है जो अपन क्या बोलते हैं एक क्षेत्र है। और सिद्ध वहाँ पर किंचित पुरुषाकार विराजमान है, और वहाँ पर अमूर्तिक हैं सब, तो एक के अंदर एक विराजमान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य कहे तुम ज्ञायक लोकालोक। आपका देखो बहुत सरल है, चित्त प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश है, और तुम्हारा चित्त प्रकाश कैसा है, कैवल्य रूप है, यानी केवल ज्ञान आपको है। कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, लोकालोक के ज्ञायक आप हैं, क्योंकि बस ज्ञान है, केवल ज्ञान है आपको। और क्या है, अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है गे वही है भोग। देखिए बस ज्ञान जहाँ लीन है, कोई दूसरी बात है ही नहीं। बताया था आपको एक दिन, ज्ञान तो बस ज्ञान है, लेकिन सुख दुख उसमें जीव कब अनुभव करता है, जब उसमें राग द्वेष मिला है। सुख मतलब सुखाभास जो है वो कब करता है, ज्ञान। कभी किसी को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई ये जान के दुख नहीं होता, लेकिन जब उसमें ज्ञान से दुख नहीं होता, दुख कैसे होता है, वो राग था ना, वो राग अब किससे करेंगे, दुख उससे होता है ना, अब वो नहीं मिल पाएगी वो वस्तु, तो
इसलिए, और बस जहाँ ज्ञान हो, बस ज्ञान लीन हो, राग द्वेष मिश्रित ना हो, तो फिर क्या होगा? वही है ज्ञेय, वही है भोग। अपने कोई लक्ष्य किया, अन्य नहीं। परकीय ज्ञान तो पहले हटा के आ गया अपन, आई ना, पराया ज्ञान वहाँ परकीय, केवल अपना ही। देखो सिद्ध परमेष्टि अपने को भी जान रहे हैं, उसी समय तीन लोग को, तीन काल को भी जान रहे हैं, लेकिन वो सब ज्ञान अपने को छोड़कर बाजू वाले सिद्ध परमेष्टि है ना, बाजू वाले नहीं, जो वहीं पर दूसरे बैठे हैं, वो भी तो परद्रव्य है उनके लिए। वो जान रहे हैं ना कि एक और यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, फिर भी वहीं पर बैठे हुए, परद्रव्य जान रहे हैं उसको भी, वहाँ पर बैठे बैठे परद्रव्य जान रहे हैं, और मैं का अनुभव केवल अपने ही सुख में कर रहे हैं। वहाँ वही है ज्ञान, और उसी को भोग रहे हैं। अपने सुख को भैया मैं ही भोगूंगा। सिद्ध परमे जैसे मैं हूँ, मैं कुछ भी करूँ उसका फल किसे मिलेगा? मैं डिग्री कोई प्राप्त करूँ, मैं कोई कितना भी करूँ कुछ, उसका मुझे मिलेगा। दुनिया में भी ऐसा ही है, अनंत सुख सबके पास है, लेकिन सबका अपना अपना है। वहीं पर दूसरे सिद्ध परमेष्टि अपना भोग रहे हैं, और एक सिद्ध परमेष्टि अपना भोग रहे हैं। और जो परकीय ज्ञान है उससे उनको कोई सुख दुख नहीं है, अपने को ही जानने से, अपने को भोगने से सुख है। और देखिए, योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध। योग चांचल्य कल आई थी ना, एक पंक्ति भी आई थी अपने को, अब वो कहाँ आई थी कि योगों का वहाँ पर रुक गया है। आप लोग को दिखे तो बता दीजिएगा। कल ही चर्चा हो चुकी है अपनी। योग, हाँ, छक गया योग निद्रा में प्रभु, कहाँ पर आई है? ये आई है अपने अष्टकर्म ध्यान है धूप में। इसमें क्या बताया था कि योग सो गया, योग रुक गया। और योग से क्या होता है? योग से ही कर्मों का आना होता है। योग समझ गए ना, मन वचन काय। मन वचन काय से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। आत्म प्रदेश आगे पीछे होते हैं और उससे कर्म आते हैं। तो वहाँ पर योग रुक गया, तो आत्मा का जो योग चांचल्य था, आत्मा के प्रदेशों का कंपन, वो भी रुक गया, तो कर्मों का आना भी रुक गया। तो योग चांचल्य जो था, चांचल्य का अर्थ दिया, प्रदेशों का कंपन वही दिया हुआ है, वो अवरुद्ध यानी वो रुक गया। उससे क्या हुआ? सकल चैतन्य निकल निष्कंप। तो मैं प्रकट हुआ कैसा? सकल यानी पूर्ण रूप से, चैतन्य हूँ, चैतन्य वही ज्ञानमयी, निकल यानी सकल, और निकल यानी हर चीज़ से रहित। सिद्ध परमात्मा है ही वो, यानी सर्व परिग्रह से रहित, शरीर से भी रहित, निष्कंप। और निष्कंप हो गए मतलब वही है, आत्म प्रदेशों का चंचल जो था अब वो रुक गया। तो जो योग चांचल्य था उसका विरोधी है योगों का निष्कंप होना। अरे ओ योग रहित योगीश, देखो योग रहित हैं फिर भी योगीश हैं। कोई बोले भैया पैसा रहित लखपति, पैसा रहित लखपति हो सकता है क्या? वहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप योग से रहित हो फिर भी योगीश हो, क्योंकि यहाँ योग के दो अलग अलग अर्थ हैं। दो, इसको अलंकारिक प्रयोग है, वह अलंकार में अपन नहीं पढ़ते। पहले जो योग है ना, अरे ओ यानी वही संबोधन समझ लीजिए, योग रहित। योग मतलब यही मन वचन काय वाला योग, इससे तो रहित हैं, लेकिन फिर भी योगीश हैं। योग यानी ध्यान, योग यानी ध्यान। और कब तक ध्यान करने वाले हैं वे? अनंत काल तक करने वाले हैं। तो सबसे बड़े ध्यान करने वाले वही हुए ना, तो योगीश भी वही हुए। दुनिया में भले किसी लड़के का नाम योगेश बहुत होगा, लेकिन वास्तविक में योग के ईश कौन है? ध्यान के सिद्ध परमेष्टि। तो जो यहाँ योग रहित बोला ना, वो ये परिस्पंदन वाला योग, वहाँ ये अर्थ है। और योगीश बोला यहाँ पर ध्यान के ईश हैं, ये इसका अर्थ हुआ रहो यों काल अनंतानंत। वही बात हो गई, योगीश हैं और ऐसे ही आप अनंतानंत काल तक रहोगे। अब देखो, अब मैं भी आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ? दो प्रकार की चीज़ें हैं, दो प्रकार के परमात्मा हैं। कौन कौन से बताइए? 10 मिनट है अपने पास, हो जाएगा। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, और हैं निज और पर, और है भाई सुनना है क्या बोल रही हूँ? हाँ, निकल और सकल, ये तो है ही। और आपसे पूछ रहे हैं, निकल और सकल तो वो अनंत और सिद्ध हो गए। देखिए दो प्रकार के परमात्मा है, एक बोलेंगे दूसरा आप बोलोगे। हाँ, कौन सा? अगली लाइन तो देखो आप लोग उसकी। हाँ, कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा, कार्य है ना, कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा। ये क्या है? ये सुनिए क्या है। देखिए कोई भी चीज़ बनती है, जैसे अपन घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में वहाँ पर अपन ने गिट्टी जो होती है, लकड़ी, वो गिट्टी समझ गए आप लोग, फिर रेत होती है, सीमेंट होता है, पानी, वो सब बना के पूरा कंक्रीट बनाया,
ठीक है, मसाला जिसे बोलते हैं वो बनाया, ईंट वगैरह ला के रख दी, सब हो गया। ये सब क्या है? ये तो घर बनने की सामग्री है। और जो घर बनेगा वो क्या है? वही तो अपन को चाहिए था। तो जो चीज़ जिससे घर बना वो तो है कारण। कारण है नहीं बेस, मतलब अपने पास जो सामग्री है ना, अपने पास वो है शक्ति। जिसके पास वही सामग्री ना, वो घर क्या बनाएगा, है ना। तो मेरे पास अब अपन देखो, तो घर है वो क्या हो गया? घर तो हो गया क्या? कारण। वो घर तो कार्य है, और जो चीज़ है, वस्तु है, वे क्या है? कारण है। तो कारण होने पर कार्य होगा। जिसके पास चीज़ ही नहीं होगी, कारण नहीं होगा, कार्य कहाँ से होगा? तो जो सिद्ध बने ना, ये सिद्ध कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। तो ये जीव द्रव्य हैं, वही तो मैं हूँ। तो जब ये सिद्ध बने, इसके पहले यही जीव संसारी भी थे। यही जीव संसारी थे, और इनने ही कुछ ऐसा किया कि ये बन गए। मतलब मैं भी तो बन सकता हूँ। तो जो अभी तक बने नहीं है परमात्मा, उन वे तो हैं कारण परमात्मा। कारण परमात्मा मतलब अपन में शक्ति विद्यमान है, शक्ति है मुझ में, अभी बस वो प्रकट नहीं हुई है। शक्ति रूप में है, मैं परमात्मा हूँ। कैसा परमात्मा हूँ? कारण, मुझ में शक्ति है। वो जो अन्य रामायण है ना दूसरी, उसमें आता है ना, हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल गया था। हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल गया था। फिर उसे वो क्या नाम उनका, जामवन काका लोग, वो जो वो था ना, इसको बाल वाल थे पूरे शरीर में, वो जामवन काका और वो नील वगैरह, उनने बताया भैया तुम तो वो हो पवन पुत्र हनुमान वगैरह। तो आंख बंद की, उसको सब याद आ गया। तो वो उड़ा और पूरी श्रीलंका तक पहुंच गया एक जंप में, उड़ते उड़ते। और बीच में वो जो भी आई, एक डायना वो आई ना, डायन आई थी, वो उसको भी हराते चला गया। शक्ति ख्याल में आई और सब रास्ते खुल गए। वैसे ही भैया मैं कारण परमात्मा हूँ, लेकिन पहचाना नहीं। और जैसे ही पता चला कि मुझ में ही तो शक्ति है, ये जो बन गए हैं ना, ये कार्य रूप में परिणमित है। ये कार्य परमात्मा है, यानी ये कर चुके हैं वो कार्य, और मुझ में वो शक्ति है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो जो अपने आप को सिद्ध ही मान ले, वो तो भैया निश्चयभासी है बिल्कुल कि मैं ही सिद्ध हूँ। लेकिन सिद्ध हूँ, लेकिन कैसा हूँ? शक्ति रूप में हूँ। अभी कार्य रूप में बनूंगा, हाँ, सत्ता में मतलब शक्ति रूप में मैं हूँ, शक्ति रूप में समान हूँ अभी। और जब सिद्ध बन जाऊँगा तो कार्य रूप में भी हो जाऊँगा, तब पर्याय भी समान हो जाएगी। तो वही है यहाँ पर, जीव मैं कैसा हूँ? कारण परमात्मा हूँ, त्रिकाल। ऐसा नहीं है कि आज शक्ति, वो हनुमान में शक्ति तो थी, भूल गए थे बस, शक्ति तो हमेशा से थी। वैसे ही शक्ति मुझ में हमेशा से है, जब जागो तभी सवेरा। तो जब मैं पहचानूंगा तब कार्य परमात्मा बन जाएंगे। तो त्रिकाल है, वही है अंतस तत्व अखंड। अखंड है यानी गुण भेद वगैरह उसमें है ही नहीं, वो तो हर प्रकार से अखंड, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना। अंतस तत्व, अंतस तत्व यानी अंतः तत्व, अंतरंग का तत्व, यानी मेरी जो सत्ता है वो तो यही है अंतस तत्व। बाकी सब बहिर्तत्व हैं, बहिर्तत्वम, बाहर सब ये सब हैं। प्रभु तुम्हें रहा वही अवलंब, और आपने भी इसी का अवलंबन लिया जो मेरे पास है। और जैसे ही आपने अवलंबन लिया, उससे क्या हुआ? आप कार्य परमात्मा हुए। वही जीव था, वही कारण परमात्मा था, त्रिकाल था, अखंड था, अंतस तत्व था। और जैसे ही अपना अपन ने अवलंबन लिया, अपना आश्रय लिया, सहारा लिया, तो क्या हो गया? कार्य परमात्मा हुए। कार्य तो परमात्मा हुए, और क्या हुए? निर्बंध। निर्बंध यानी जितने बंधन थे सब टूट गए, मुक्त हो गए। बढ़िया, कितना बढ़िया यहाँ पर इन्होंने लिखा, कारण कार्य परमात्मा। यहाँ पर चर्चा आ गई इसकी। फिर अहो निखरा कांचन चैतन्य। निखरा कांचन चैतन्य मतलब कांचन यानी कंचन, सोना। सोना निखरा, कैसे निखरा वही बताया ना, बार बार कहे में तपने से। 16 ताप दी ना अभी। ये एक वो है ना अपनी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति कौन सी है? वे मुनिवर कब मिली है? भक्ति तो बोलो। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। यही मुनि चल के क्या बनते हैं? तो कैसे ये ध्यान की अग्नि लगाते हैं ना। देखो यहाँ बोला सोना निखरा, सोना कैसे निखरता है? अग्नि पर। ये भी अग्नि लगाते हैं, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ दिया है सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। ये खोल लीजिए आप लोग, 329 पेज है इसमें। गुरु भक्ति में चौथे नंबर की भक्ति है। गुरु भक्ति में चौथे नंबर की भक्ति जिनेंद्र रचना में है, उसमें नहीं होगी आराधना में। देखिए
इसमें है वे मुनिवर कब मिली उपकारी मिल गया। उसमें दूसरे नंबर का जो है सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। अग्नि को जलाते हैं ना, अग्नि को, तो अग्नि को अपन हवा भी देते हैं तो वो और जोर जोर से जलती है। तो वैसे ही तप पावक पर जारी, यानी तप रूपी पावक, पावक यानी अग्नि आपने लगाई, और तप यानी कौन सा तप, आपको उत्तम तप के दिन बताया था। उत्कृष्ट तप कौन सा है, ध्यान रूपी 12वां तप है, जिससे मोक्ष होने की 100% गारंटी है। वैसे आपने पावक यानी अग्नि तो लगाई, साथ में क्या किया, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, यानी उसमें हवा भी फूंक रहे, फूंकने से वो होता है ना, अंगारे को फूको तो उसमें और अग्नि जलती है। तो वैसे ही हवा कौन सी लगाई, सम्यक ज्ञान की हवा लगाई। कोरा तप किया होता मिथ्या ज्ञान के साथ तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। सम्यक ज्ञान के साथ तप किया तो वो अग्नि, वो हो गया अपना ध्यान तप, और उसमें सम्यक ज्ञान की हवा, उससे क्या हुआ, शोधत जीव स्वर्ण सदाजे, यानी जो जीव हमेशा क्या करते हैं, स्वर्ण को शोधते हैं, शोधते यानी शुद्ध करते हैं, पूर्ण शुद्ध अवस्था को खोजते हैं। जे यानी ये मुनि, मुनि वही तो काम करने बने हैं मुनि, और क्या करते हैं, काय कारिमा टारी, काय रूपी कालिमा इसको टालते हैं, टालते हैं यानी इसको दूर करते हैं। जिस प्रकार सोने में सोना ही वैसे प्रयोजनभूत, और मिट्टी किट्टी का वो है दूर करनी है, वैसे ही मुनिराज क्या है, बस सोने को खोजते हैं, सोना मतलब निज आत्मा, उसी को खोजते हैं। और कौन सी मिट्टी दूर करते हैं, काय कारिमा टारी, यानी काय कर्म, जितनी भी द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म, ये है अग्नि। तो वैसे ही वापस आ जाइए, निखरा कांचन चैतन्य, यानी क्या किया, चैतन्य ज्ञान मात्र जो मैं हूँ उसको आपने निखरा, यानी उसको आपने पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया। ऐसा कांचन खिले सब आठों कमल पुनीत, क्या लिखा नीचे इसका अर्थ, 7 नंबर फुटनोट, 8 कमल यानी 8 गुण, वही दर्शन वीरज ज्ञान अगुरु लघु अपगाहना सूक्ष्म वीरज पान निराबाद गुण सिद्ध के। ये बाल बोध की पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल आप लोग को ये तो याद ही होनी चाहिए, लगभग आप प्रयास करें जैसा हो। बाल बोध की पंक्तियाँ हैं, इसमें लिखा है, तो वही 8 कर्म इनको पुनीत, पुनीत यानी उत्तम रूप से उन्हें प्रकट हो जाते हैं। फिर अतीन्द्रिय शौक के चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच, यानी अतीन्द्रिय सुख आपको है, उसका आप चिरंतन यानी अनंत काल तक जिसका अंत नहीं होगा, ऐसा चिरंतन भोग यानी उसको आनंद को आप प्राप्त करो धवल महल के बीच। धवल महल कौन सा है, वही सिद्धशिला है ना, उसके बीच। और यदि व्यक्तिगत बात की जाए तो अपना जो शुद्ध आत्मा है, सफ़ेद रंग जो अच्छी उसका प्रतीक है, आत्मा सफ़ेद रंग का नहीं है। मूवी में सफ़ेद रंग का क्यों दिखाते हैं, बिना रंग का दिखाई कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर मूवी में सफ़ेद रंग का है, लेकिन भैया वो धवल यहाँ भी लिखा है, तो अब जो मूवी में नहीं दिखा सकते वो शब्दों में क्या बयां कर पाएंगे, इसलिए धवल लिख देते हैं, धवल महल के बीच। अब देखो इतना तो हो गया, अब मेरी बारी भी आ गई। अब जैसे होता है ना, जैसे हम लोग हॉस्टल में अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटे में थे, बिल्कुल जब 10 साल के थे तब से हॉस्टल में रह रहे, तो उसमें घर जाने की बहुत ऐसी होती थी, अब घर जाना है। छुट्टियाँ होती थी ना, छुट्टियाँ 2 महीने पहले अनाउंस होती थी कि भैया जैसे अक्टूबर की वो दीपावली है ना, तो अक्टूबर के 2 महीने पहले आ जाओ आप, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर, तो अगस्त में डिक्लेयर होता था कि अब 2 महीने बाद आपकी छुट्टी इस तारीख से इस तारीख है। तो हम लोग का कैलेंडर रेडी हो जाता था कि बस 60 दिन बाकी हैं, तो वो 60 से लेके उल्टी गिनती 1 तक गिन लेंगे, 1 दिन हो गया काट दिया, दूसरा दिन मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, वो तारे ज़मीन पर वगैरह मूवीज़ वो देखी होंगी, तो उसमें वो उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है, वो बच्चे को अच्छे नहीं लगता वहाँ पे, तो वो दिन उल्टे गिनते, तो जैसे ही 1 दिन बाकी रहे ना, तो आखिरी लाइन काटते, बस पापा आ गए, खुशी का पार नहीं रहता है। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं क्या, उछलता मेरा पौरुष आज, मतलब मेरा भी दिन आ गया, कह का दिन आ गया, आपके पास आने का दिन आ गया। उछलता मेरा पौरुष आज, क्यों उछल रहा है मेरा पौरुष, उत्साह दुगना क्यों हो रहा है, क्योंकि त्वरित यानी फटाक से, चुटकियों में, मतलब चुटकी बहुत बड़ा है, फटाक से एक समय में क्या होगा, टूटेंगे बंधन नाथ, पूरे बंधन टूटेंगे। और बंधन टूटने तो नास्ती से कथन हुआ, अस्थि से होगा क्या, अरे तेरी सुख शैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। आपकी जो सुख शैया है, सुख शैया मतलब सुख करने की जो शैया, जब बोलते ना सुख शैया है, ये मेरा इसे आराम करने का स्थान है, तो आपकी सुख शैया मतलब आप तो कब से वहाँ बैठे हो, कब से। महावीर भगवान अपन बोलेंगे आज से बैठे, मान लो आज से 2600 साल पहले वो गए मोक्ष, तो तब से नहीं,
महावीर भगवान को मत पकड़ो। सिद्ध परमेष्ठी कब से है? अनंत काल से है ना। तो आप तो अनादि काल से बैठे हो और आपकी सुख शैया आपका तो रोज का है और आज मेरा पहला प्रभात है। इटावा में आप लोग कब से रह रहे? जब से जन्म हुआ तब से रह रहे। और हम यहाँ पर कब आए? कौन सी तारीख को आए? 18 तारीख को आए। पहला प्रभात यानी 6 बजे पहली बार आए थे यहाँ पे, पहली सुबह थी हमारी यहाँ पे, पहली बार आए ना। आप तो यहाँ पर हमेशा से हो, मैं यहाँ आया हूँ, है ना। वैसे सिद्ध परमेष्ठी तो कब से है वहाँ पर सिद्ध शिला पर, मेरा प्रथम प्रभात है वहाँ पर। तो आप तो कब से भोग रहे हैं और मुझे भी उतना ही आनंद आएगा जितना सिद्ध परमेष्ठी को आ रहा है। भले ही अनादि काल से बैठे और अपन आज ही आए, लेकिन दोनों का जो सुख है उसमें अंतर नहीं है, दोनों का सुख बराबर है ना। मेरा प्रथम प्रभात प्रभु वीति विभावरी। आज विभावरी मतलब रात बीत गई। रात यानी जितनी भी काली माती, रात मतलब नेगेटिव अर्थ, नेगेटिव अर्थ में है जितने भी मेरे द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, दुख देने वाले संयोग थे वे सब क्या हो गए? बीत गए। आज बीत गए। हुआ अरुणोदय शीतल छाव। अरुणोदय, अरुण अर्थ लाल रंग की सुबह, लालिमा जो होती है, अरुणोदय शीतल छाव, वो तो अलंकारिक प्रयोग है तो छोड़ दीजिए। शीतल छाव यानी शीतल यानी बिल्कुल सादा प्रदान करने वाला। क्या हुआ? छाव। इन सब के साथ अरुणोदय यानी सूरज का उदय हुआ। प्रभु वीति विभावरी, रात जाएगी तो क्या आएगा? सुबह आएगा। तो रात गई और सुबह आई और इससे क्या हुआ? झूमते शांति लता के कुंज। शांति लता, जैसे सूर्य उगता है ना तो भाई हरियाली कैसी चमकने लगती है, तो वैसे ही सूर्य उदय हुआ, अपने में ज्ञान की शुद्ध परय प्रकट हुई, अपन भी वहीं जाकर बैठ गए आपकी सुख शैया में। और क्या हुआ? झूमते शांति लता के कुंज। लता मतलब होता है बेलें होती है ना, बेलें तो झूलती हैं वे, तो झूमते शांति लता के कुंज। समूह के समूह शांति लता के झूम रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है ना गार्डन में जाके, वैसे ही बिल्कुल शांति। झूमते शांति लता के कुंज। और सुबह सुबह का समय हो तो कितना बढ़िया आनंद आता है ना, बिल्कुल सुगंध आती है, जैसे पांचों इंद्रियों के भोग मिल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अतीन्द्रिय वहाँ पे ऐसा गार्डन है, वो पढ़ा था ना अपन ने, आया था। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका मैं विहार नित। आज नहीं, नित विहार करते हो आप। वैसे ही झूमते शांति लता के कुंज। चले प्रभु, चले प्रभु नहीं लगा, चले चले भाई साहब, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। बिंदी लगी ऊपर, चले फिर तो हम भी चलें। और दूसरी बात, चले चले प्रभु तो चले ही चले और हम भी चलें। बिंदी में कितना फर्क आ गया। प्रभु तो चले, चले गए लोग, हम छोड़ चले आए लोग तभी लोकांत विराजे। लेकिन भैया इतना नहीं, हम भी चले, चलो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चले प्रभु अब अपने उस गांव। कहीं भी चले जाओ, अपने घर में ही आनंद है। भले ही बोलेंगे भैया कैसा लगा हमारे यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, लेकिन आनंद वहीं पर है जहाँ हमेशा रहते हैं। 2 दिन रहने आते हैं, वहाँ वो आनंद नहीं है। स्वरूप है संसार का, है ना, तो वो आनंद वहीं पर है। वैसे ही आज तक भटक रहे थे पर में, वहाँ वो आनंद नहीं मिला। असली तृप्ति कहाँ मिलती है? निज में तृप्ति मिलती है। तो चले प्रभु अब अपने उस गाँव। उस गाँव मतलब वही जो मेरा है, उसमें मैं चला। इस प्रकार बहुत अच्छी है जयमाला थी। अंत में चिर विलास, विलास यानी आनंद, और चिर यानी वही अनंत काल वाला। चिर विलास चिद ब्रह्म में, अनंत ज्ञान में जो चिद ब्रह्म है। चिर विलास यानी देखो, जो विलास है वो आनंद का प्रतीक समझ लीजिए आप लोग, और जो चिद है वो है दर्शन और ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान दर्शन हो गया। चिर निमग्न भगवंत, उसमें ही आप निमग्न हैं, यानी उसी में डूबे हुए हैं, निमग्न हैं। भगवंत, भगवंत हैं। तो पता है अनंत सुख को भी भोगने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। यदि अपन अपनी इंद्रियां जो हैं, अपन को बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे मूवी देखिए आंखों से, देखते रहो कब तक देखोगे। खाने में अच्छा लगा कब तक खाओगे, अपनी एक लिमिट है। चक्रवर्ती की खीर सुनी आप लोगों ने? चक्रवर्ती की खीर वो ही पचा सकता है, अपन पचाएंगे तो अपन को क्या हो जाएगा? डायरिया, मतलब अपन का पेट खराब हो जाएगा, दस्त जिसे बोलते वो हो जाएंगे, पेट पचा नहीं पाएगा। तो वैसे ही मतलब वो उत्कृष्ट चीज़ है तो वो ही खा पाएगा। अपन भी चक्रवर्ती की खीर तो छोड़ो, अपने ही घर की खीर यदि अपन ज़्यादा खा लो ना, पर आदमी फिर बस सोफे पर डलता है, वैसा उठ नहीं पाते। तो वो वीर अपने में उतनी शक्ति नहीं थी, तो शक्ति से ज़्यादा खाने में क्या होता है? वो हानिकारक होता है। अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है। भैया अनंत ज्ञान भी पता है, ऐसा बोलते हैं कि पेट में बात रखना बहुत बड़ी बात है। और कहते, अब मैं उस तरफ देख के नहीं बोल रहा, लोग बोलते महिलाओं से ये नहीं होता, वे अपनी पेट की बात बोल देते एक दूसरे से, इनकी सुनी उधर थर्ड पर्सन को बता दिया। खैर वो कुछ नहीं है, वो तो दुनिया में बोलते। तो मतलब कई बुजुर्ग लोग होते ना, वो बोलते हमारा पेट मोटा हो रहा है ना, पेट ऐसे ही मोटा नहीं है खाने से, ये बातें हमने पचा के रखी हैं, उगली नहीं है दूसरों के कानों में, इसलिए हमारा पेट मोटा है।
तो कहने का मतलब है ज्ञान भी हो जाए ना किसी चीज़ का, तो उसे अपने अंदर बचा के रखने में बहुत ताकत चाहिए, और वो भी बता दिया भोगने में भी चाहिए। तो अनंत सुख भोगने में भी बहुत ताकत चाहिए, अनंत ज्ञान को जाने तो भी ताकत चाहिए, इसलिए वो अनंत वीर है। तो चिर विलास है आपके पास, अनंत सुख, चिद ब्रह्म में चिर निमग्न हो, यानी वो ज्ञान में ही वो निमग्न हो, अनंत काल तक रहोगे, अनंत काल से हैं। और द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु बंधन तुम्हें अनंत, आपको अनंत बार बंधन है। द्रव्य से बंधन, क्षेत्र काल भाव, यानी अनंत बार बंधन है, अनंत उतने लेवल का, यानी छोटे संख्यात असंख्यात बिल्कुल उत्कृष्ट लेवल का बंधन है। कैसा? द्रव्य भाव स्तुति से। द्रव्य भाव स्तुति, देखिए द्रव्य स्तुति किसे लिखा नीचे? उत्कृष्ट भक्ति परिणाम। अपन अब देखना एक अंतिम बात, ये 5 मिनट 2-3 मिनट और लगेंगे। आप लोग बोलते हो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, चलिए ये तो हो गया स्तुति, ये आप बंद कर दिए करना हो तो। आप लोग बोलते हैं द्रव्य पूजा भाव पूजा, दोनों में अंतर क्या है मुझे बता दीजिए। अंतिम चर्चा करके फिर आज अपन इस पूजन की विराम लेंगे। क्या है अंतर दोनों में? द्रव्यों के साथ पूजा करना वो द्रव्य पूजा, और भाव उसमें है कि नहीं? भाव है, भाव तो है ही ना। और भाव पूजा में केवल भाव में द्रव्यों की व्यवस्था नहीं हो पाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मतलब गुणों का वर्णन करना नहीं है भैया भाव पूजा, वो वचनों से अपन जो बोल रहे हैं ना, वचन भी द्रव्य में ही आएंगे, वो जो अंदर के भाव है ना वो भाव पूजा है। अच्छा, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा क्या है? द्रव्य और भाव आपने बता दिया, अब निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा ये और बता दीजिए। क्या द्रव्य पूजा ही व्यवहार पूजा है, और क्या भाव पूजा ही निश्चय पूजा है? भाई कुछ तो अंतर है दोनों में। देखो क्या है बता देते, यहाँ ध्यान दो आप लोग। चार्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है पूजा, लिखा पूजा। पूजा के 2 भेद करो पहले, कौन कौन से? निश्चय व्यवहार, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। अब व्यवहार पूजा के भी 2 भेद करो, उसमें दोनों आ जाएंगे द्रव्य और भाव। और ये वीतराग ज्ञान पाठमालाओं की बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये छोटी छोटी किताबें हैं ना, दादा ने लिखी हैं जो हुकुमचंद जी भारल ने, ये 8 की 8 किताबों का स्वाध्याय यदि आपको हो जाए तो आप अपने में ही विद्वान बन जाओगे। 8 किताबें हैं ना, वीतराग ज्ञान पाठमाला 1, 2, 3, वीतराग ज्ञान पाठमाला 1, 2, 3 और तत्वज्ञान पाठमाला 1 और 2। इतना पढ़ लो, इतना पढ़ने के बाद ये व्यक्ति पंडित बन जाता है, बस याद रह जाए वो बातें, इतना है। उसमें सब आ गया टोटल, जो मुख्य विषय हैं उसमें आया। क्या आया? बच्चों को भी याद रहती है बातें, क्या कि भैया निश्चय पूजा व्यवहार पूजा, और व्यवहार के अंदर द्रव्य और भाव ये 2 भेद हैं। तो वहाँ पर जो अपने भाव हो रहे हैं भगवान के लिए शुभ भाव, ये तो भाव व्यवहार पूजा है। कौन सी? भाव व्यवहार, क्योंकि व्यवहार का ही भेद है ना भाव। और जो द्रव्य अपन चढ़ा रहे हैं वचन से जो बोल रहे हैं वो द्रव्य व्यवहार पूजा, व्यवहार हो गई। अब निश्चय पूजा क्या है? आत्मा में लीन होना, वही निश्चय पूजा है। अपनी आत्मा में लीन होना वही निश्चय पूजा है। तो यहाँ क्या लिखा? द्रव्य और भाव स्तुति। तो यहाँ लिखने को तो लिख दिया द्रव्य और भाव स्तुति। अच्छा, जैसा पूजन में किया वैसे यहाँ लगाओ, सामान्य लगाओ आप कि भैया स्तुति कर रहे हैं अपन भगवान की, तो अपन स्तुति कर रहे हैं, तो द्रव्य स्तुति क्या है? द्रव्य स्तुति ये है, द्रव्य और भाव दोनों व्यवहार में चले गए। द्रव्य मतलब वचनों से बोलना, ताली बजाना, ढोलक बजाना, ये स्तुति हो गई द्रव्य से। जो अपने शुद्ध भाव हुए वो भाव स्तुति। क्या वही द्रव्य और भाव है? यहाँ पर फुटनोट में यदि आप देखेंगे तो भाव के फुटनोट में लिखा है निज शुद्धात्म संवेदन। और निज शुद्धात्म संवेदन कौन सी पूजा बताई थी अभी आपको? ये निश्चय पूजा, भाव पूजा नहीं, फिर गलती कर, यही तो गलती हो रही है। निश्चय पूजा, ये निश्चय पूजा। भाव पूजा तो क्या था? भाव पूजा थे शुभ भाव, और निश्चय पूजा है शुद्ध भाव। अपने आप भगवान चले गए, भगवान से कैंसल, वो कनेक्शन कट हो गया। अन्य लोगों को तो यही है भगवान से अपना तार मिल जाए, वो चोटी बना के रखते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं इस चोटी से अपना भगवान से तार कनेक्ट हो जाए तो अपना मोक्ष हो जाए, आत्मा से परमात्मा का मिलन। दुनिया को तो यही है, लेकिन वास्तविक चीज़ क्या है? भगवान से भी संबंध कट, पुण्य पाप सब नाशी के ज्ञान भान प्रकाश, है ना। तो वही है। तो यहाँ जो द्रव्य और भाव लिखा ना, यहाँ द्रव्य का मतलब आप समझो व्यवहार, तो द्रव्य मतलब व्यवहार हो जाएगा, तो इस व्यवहार में ही द्रव्य और भाव दोनों आ गए। और यहाँ जो भाव लिखा है इसका मतलब हो जाएगा निश्चय। तो ये शब्दों का फिर समझ गए, निश्चय व्यवहार बड़े बड़े शब्द हैं तो उन्हें शॉर्ट में लिखा, लेकिन इसलिए फुटनोट दिया, वरना आप द्रव्य पूजा कर लोगे अर्घ्य चढ़ा दोगे, भाव पूजा कर लोगे शुभ भाव कर लोगे, और आत्मा का संवेदन तो हुआ ही नहीं, तो क्या सिद्ध पूजन किया अपन ने? तो वास्तविक सिद्ध पूजन करना क्या है कि भैया सिद्ध पूजन करने का सार तो यही है कि ये पूजन तो कर ही करें,
लेकिन वो जो निश्चय पूजा है ना, निश्चय सिद्ध पूजा करें, निश्चय पूजन करें, निश्चय स्तुति, उससे वंदन करना चाहिए। और वंदन मतलब क्या होता है? वंदन मतलब ये बस नहीं होता, वंदना, वंदना यानी उसमें घूमना, चरण करना उसमें, तो अपने में जाके चरण करेंगे ना अपन अपने में, ये सिद्ध पूजन करने का अंतिम निष्कर्ष है। तो वास्तव में अपन ने कितनी बार पूजन की होगी सिद्ध पूजन, ये वाली, ये पूजन नहीं, सिद्ध पूजन छोड़ दो, टोटल पूजन अपन क्या रोज, जैसे अपन मैं यहाँ पर हूँ, 30 पूजन हो गई यहाँ पे, 30 पूजन तो हो ही गई, कल हो जाएंगी 30, अभी 27 हुई है, रोज की 3, 27 हो गई। 27 पूजन द्रव्य हुई होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाव हो गई होगी, गई तो व्यवहार में। निश्चय पूजन हुई किसी की? नहीं हुई ना। तो ये निश्चय पूजन करनी है बस। एक बार निश्चय पूजन हो गई तो कदाचित किसी दिन आपकी व्यवहार पूजन छूट भी जाए ना तो कोई गम नहीं है। तो उस दिन ऐसा नहीं है अरे पूजन नहीं कर पाए, हमारी गलती हो गई, उस दिन फिर विकल्प नहीं आएंगे, फिर तो रहेगा, आना चाहिए, आएंगे विकल्प, लेकिन जितना खेदा भी होता है ना कि अपन तो ही नहीं है बिल्कुल, पूजन में ही नहीं आ पाए, ये विकल्प उस दिन आना ज़्यादा बंद हो जाएंगे। इसलिए निश्चय पूजन करें, यही सिद्ध परमेष्टि को समझने का रमो सिद्धारम बोलते ना, ये तब समझ में आएगा जब जिस दिन अपनी निश्चय पूजन हो जाएगी। वरना ये समझना नमोकार मंत्र भी आज तक अपन ने नहीं समझा, बस उसको अपन ने शब्दों में बोला। तो निश्चय पूजन करना ही वास्तविक पूजन है, उसी का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। इस प्रकार बहुत मार्मिक पूजन है। अंतिम निवेदन, आप लोग जब अगली बार पूजन करें तो एक एक शब्द इसका आपका ख्याल में आना चाहिए। और कठिन पूजन है इसलिए इसके शब्दों में फुटनोट भी नीचे दिए सुविधा के लिए, फिर भी नहीं होता, इसलिए पूजन का अर्थ करना समझा। और इसमें मुझे पक्के से अंदाज़ा है कि किसी को पहले से पूरी ख्याल में तो होगी ही नहीं, कम से कम 10-20 शब्द तो नए आए ही होंगे आप लोगों के लिए। तो जब अगली बार आप पूजन करें तो ये व्यवहार पूजन भी कब आपकी सही होगी, जब अर्थ ख्याल में होगा, तभी तो शुद्ध भाव, आपके शुभ भाव लगेंगे। तो व्यवहार पूजन करने का बता दिया और निश्चय पूजन अपनी अपनी कर लेना, तो आप लोग करेंगे, ऐसी आप लोग से भावना है। अभी की बात यहीं पर रखते हैं। सहजा